नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो दोस्तों आई होप आप सभी ठीक-ठाक होंगे और अगर आप भी एक बड़ी गवर्नमेंट ऑफिसर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और बीपीएससी का वेट कर रहे थे, तो आज की ये अपडेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि बिहार पुलिस सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने ऑफ़िशियली कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन 2026 का जो नोटिफ़िकेशन है, वो रिलीज़ कर दिया है। इस रिक्रूटमेंट के थ्रू लगभग 1230 वैकेंसी पर भर्ती की जाएगी और इस बार कई पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव और अफ़सर लेवल की पोस्ट शामिल की गई हैं और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि कौन-सी पोस्ट है, उसका क्या काम होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ऐज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और फॉर्म कब तक भरना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स रेगुलर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा-सा लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट के बारे में। इस रिक्रूटमेंट में डेप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी, रेवेन्यू ऑफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, प्लानिंग अफसर और कई दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी शामिल हैं। हर पोस्ट का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग-अलग होती है और इसी वजह से बीपीएससी की जॉब्स को बहुत रिस्पेक्ट और पावर वाली जॉब्स माना जाता है। सबसे पहले डेप्यूटी कलेक्टर पोस्ट की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। डेप्यूटी कलेक्टर का काम गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव को मैनेज करना होता है और पब्लिक प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होता है। इस पोस्ट पर काफ़ी अथॉरिटी और रिस्पेक्ट मिलती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना आपका मैंडेटरी है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों, आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं डीएसपी यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिसर लेवल पोस्ट होती है। डीएसपी का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, पुलिस ऑपरेशंस को मॉनिटर करना होता है और क्राइम कंट्रोल से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होती है। इस पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, लेकिन फिज़िकली फ़िटनेस भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्ट है। अब बात करते हैं रेवेन्यू ऑफ़िसर पोस्ट की। तो इसका काम लैंड रिकॉर्ड, टैक्स और रेवेन्यू रिलेटेड मैटर को हैंडल करना होता है। विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करना होता है और इसकी प्रॉपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रेवेन्यू ऑफिसर पर होती है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। तो अब बात करते हैं दोस्तों सप्लाई इंस्पेक्टर की। सप्लाई इंस्पेक्टर पोस्ट भी काफ़ी पॉपुलर पोस्ट मानी जाती है। इस पोस्ट का काम राशन सिस्टम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉनिटर करना होता है। सप्लाई इंस्पेक्टर इंश्योर करता है कि राशन और गवर्नमेंट सप्लाई स्कीम्स प्रॉपरली लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन रखी गई है। तो अब बात करते हैं ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर की। तो इसका काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड काम को मॉनिटर करना होता है। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव स्कीम्स को मैनेज करना और उनकी चेकिंग करना भी इस पोस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए भी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। इसके अलावा प्लानिंग अफसर पोस्ट में जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग रिलेटेड काम होता है। गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना और रिकॉर्ड प्रिपेयर करना इनका ही काम होता है। कुछ स्पेशलाइज्ड पोस्ट में स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए आप जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिटेल में चेक कर लीजिएगा, उसी हिसाब से इस पोस्ट को अप्लाई कीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक करनी चाहिए। मिनिमम एज जनरली 20 से 22 साल पोस्ट वाइज रखी है और मैक्सिमम एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग-अलग होती है, तो आपको उस हिसाब से फॉर्म को भरना है।
आपको देखना है। रिज़र्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जो रिज़र्व कैटेगरी है, लोअर कास्ट होती हैं, उनको अब रिलैक्सेशन भी दिया जाता है इसमें। अब एप्लीकेशन डेट्स की बात करें, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है, वो 7 मई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, वो 31 मई 2026 रखी गई है। इसलिए लास्ट डेट का वेट आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि एंड टाइम पर जो होता है वो वेबसाइट स्लो या फिर सर्वर का इशू भी आ सकता है, इसलिए आपको इसको टाइमली ये फॉर्म को भरना है अगर आप एलिजिबल हो तो। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। सिलेक्शन टोटल 3 स्टेजेस में इसका होता है। सबसे पहले प्रीलिम एग्ज़ाम होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपका जो सेकंड एग्ज़ाम दो मेंस एग्ज़ाम होता है जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होता है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो ये मानी जाती है। जो कैंडिडेट्स मेंस क्लियर करेंगे उनको ही इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो दोस्तों फाइनल मेरिट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही बनाई जाती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्रीलिम में एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 26 जुलाई 2026 बताई जा रही है, इसलिए कैंडिडेट सीरियसली प्रिपरेशन जो आप करना चाहते हैं, वो अभी भी आपके पास अच्छा टाइम है। आप इसकी तैयारी कीजिए ढंग से और इस एग्ज़ाम को ढंग से दीजिए और आप इसमें सिलेक्ट होइए। अगर आप डेली करंट अफ़ेयर्स, बिहार जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जनरल स्टडीज़ पर फ़ोकस करते हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हो दोस्तों, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी भी करनी है। सैलरी और बेनिफिट की बात करें तो बीपीएससी ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट होती है और इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि बेसिक सैलरी के साथ डीए, एचआरए और कई गवर्नमेंट अलाउंसेस भी आपको साथ ही साथ मिलते हैं और इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी इसमें काफ़ी अच्छी होती है और इसी वजह से ही शायद हर साल लाखों कैंडिडेट बीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते हैं। आपको फॉर्म भरते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो में आप बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो फॉर्म भरते वक़्त डॉक्यूमेंट केयरफुली अपलोड करना है आपको, ठीक है? आपको क्या-क्या कैरी करना है, ग्रेजुएशन मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर भी आपके, कास्ट सर्टिफ़िकेट और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रेडी रखने हैं, ठीक है? फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन प्रिंटआउट भी सेव करके रखें ताकि जो आपको फ्यूचर में कोई इसकी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट और एग्ज़ाम अपडेट अगर आप रेगुलर चाहते हो, तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि हर इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर कीजिए और दूसरे स्टूडेंट को भी इस रिक्रूटमेंट की जो सही जानकारी है, वो आप पहुँचाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।